नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से कैपिटल टीवी की खबर पे मुहर लगी है। कैपिटल टीवी ने आपको 2 दिन पहले ही जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर बताई थी। अब इसका ऐलान भी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई और इस बैठक में बताया गया कि खुद नीतीश कुमार ने उस पे मुहर लगा दी है। ललन सिंह के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब नए चीफ नीतीश कुमार खुद होंगे। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। नीतीश कुमार ने इस्तीफा तो ललन सिंह का मंजूर कर लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो पिछले काफी वक्त से कह रहे थे कि मुझे काम नहीं करना, इस्तीफा देना है क्योंकि चुनाव है। असली कहानी क्या है? देखिए, असली कहानी बहुत ही सिंपल है। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि धक्का मार करके बाहर कर दिया गया ललन सिंह को। ललन सिंह से पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज थे। उनकी जो कार्यशैली है, जो उसमें घमंड आया हुआ था, अहंकार, ये अहंकार राजनीति में तो चलता नहीं है। आपने सेटिंग प्लॉटिंग करके किसी तरीके से आपने आरसीपी सिंह से को बाहर निकलवाया था, वही दाव उल्टा आज ललन सिंह के ऊपर पड़ा है। लेकिन मैं इस खबर पे आऊंगा, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे दूं कि खबर यह आ रही है कि लालू प्रसाद यादव लगातार ललन सिंह के संपर्क में हैं। जिस वजह से उनको पार्टी से निकाला गया, वो वजह आज भी बरकरार है। मतलब ललन सिंह की विदाई ये सिर्फ अध्यक्ष पद से नहीं, ये पार्टी से भी होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। मैं इस पे डिटेल में आऊंगा, लेकिन पहले यहां जो बैठे हुए हैं सारे लोग, इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ? 4 रेजोल्यूशन पास किए गए, अध्यक्ष बदल दिया गया है। ललन सिंह को कहा गया है कि भाई आपका टर्म जो है वो ओवर हो गया। नीतीश कुमार फिर से पार्टी की कमान इन्होंने ले ली है। तीसरी चीज, वहां पे एक और फैसला लिया गया है कि जो सीट शेयरिंग का सारा फॉर्मूला और बातचीत, वो नीतीश कुमार फाइनल डिसीजन लेंगे। ये रेजोल्यूशन पास किया गया है। ये भी एक बड़ी वजह थी कि ललन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि ललन सिंह के ऊपर ये डाउट हो रहा था नीतीश कुमार को कि ये लालू यादव के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को कहीं नुकसान न पहुंचवा दें। अब नीतीश कुमार अपने साथियों के साथ जब भी बैठ रहे हैं, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमें कम से कम 17 सीटें चाहिए। यह महागठबंधन के अंदर कम से कम 17 सीटें। और वो किस लिए? आप देखिए, 2014 में ये लोग चुनाव लड़े, जेडीयू को मात्र 2 सीटें आई। 2019 आया, ये मोदी के साथ आ गए। मोदी के साथ आए तो आप देखिए, 2 सीटों वाली पार्टी वो 17 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। अब आप इस चीज को समझिए कि ये निगोशिएटिंग पावर, या भारतीय जनता पार्टी ने इतना लिवरेज दिया, इतना सम्मान किया कि जो पार्टी मात्र 2 सीटें जीत रही है, उसको आपने 17 सीटें दे दी। वही 17 सीटों की मांग कर रहे हैं और ललन सिंह इसमें बाधा बन रहे थे। तो ये जो पूरी कहानी जो चल रही है, वो महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। ललन सिंह बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए थे। उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार उनके पॉकेट में है, नीतीश कुमार को जैसा हम समझाएंगे वैसा फैसला लिया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई ललन सिंह को, इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि ललन सिंह के साथ जेडीयू का कोई भी बड़ा लीडर नहीं है आज की तारीख में। गिने चुने 3-4 लोग, वो भी इनसिग्निफिकेंट लोग। लेकिन जो बहाना दिया जा रहा है कि चुनाव है, इस वजह से इस्तीफा दे रहा हूं, ललन सिंह ने खुद ये बयान दिया है, ये बहाना क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, 2 दिन से हम लोग ये कह रहे थे कि फैसला हो गया कि इनको बाहर का रास्ता दिखाना है। बस एक रेस्पेक्टेबल, एक इज्जतदार जो है एग्जिट इनको कैसे दिया जाए कि कोई ये ना कहे कि बड़ा बिल्कुल बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। पॉलिटिकली वही हुआ है, लेकिन बाहर पोस्टरिंग भी करना होता है। सवेरे सवेरे मैं देख रहा था, मैं हंस रहा था। ये विजय चौधरी मीडिया वालों को बोल रहे हैं कि कहां कोई हटने की बात है। ललन सिंह हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनको हटाने की बात आप लोग कर क्यों रहे हैं? लीजिए, 1 घंटे के बाद बाहर निकाल दिया। मैं इस बात पे भी हंस रहा था कि देखिए, हटा देने के बाद जो आप बता रही है कि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये जो है चुनाव की वजह से। अरे भाई, चुनाव की वजह से तो एक्सपीरियंस्ड आदमी जो पार्टी चला रहा है उसको ही रखोगे, नए व्यक्ति को तो आप नहीं बुलाते हो ठीक चुनाव से पहले। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और एक और बड़ी चीज, ये जो दंभ अहंकार, नीतीश कुमार और ललन सिंह, ये लोग सारी कहानी पिछले 3 दिनों से लटका भटका रहे थे, कह रहे थे मीडिया वालों से। कैसे वो लोग बात कर रहे थे कि आप लोग एजेंडा चला रहे हो, बीजेपी वालों के कहने पे आप इस तरह के सवाल कर रहे हो। कोई पार्टी में टूट नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम आपके एजेंडे का सवाल नहीं देंगे। आप यहां से भी जवाब ले लोगे और उसके बाद जाकर के बीजेपी को जाकर, मतलब जेडीयू के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा चल रहा है मीडिया के द्वारा। यही कह रहे थे ना ये लोग। तो अब ललन सिंह से कोई मिले तो ये पूछे कि ये अगर आपकी ये थ्योरी है जो आप 3 दिन से बयान दे रहे थे कि कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी के मीडिया सेल के द्वारा और गोदी मीडिया के द्वारा ये सब कहानी फैलाई जा रही है, तो भाई ये बता दो कि अब तो इस्तीफा हो गया, अब नीतीश बाबू अध्यक्ष बन गए, तो ये क्या अमित शाह की वजह से हुआ? अगर अमित शाह की वजह से हुआ है तो ये जो अंदर यहां मीटिंग चल रही है इसी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, ये इंडी गठबंधन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। भाई बातें वही की जानी चाहिए कि बाद में आप उसको डिफेंड कर सको। आप हर चीज के लिए मीडिया को भाई मीडिया से लड़ना है, आपको मीडिया से लड़ना है तो फिर ये सब क्यों तमाशा हो रहा है? आप लोगों ने फैसला तो ले लिया, आपके ही लोग हम लोग को बताते हैं और आपके ही लोग फिर बाद में जाकर के वो मीडिया को, भाई जो खबरें चल रही है बिल्कुल झूठी है। कुछ लोग जो है वो, और बताया तो ये भी जा रहा है कि ललन सिंह ने खुद नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव भी रखा, साथ में गाड़ी में बैठ के भी आए, कई दौरों की मुलाकात भी की अकेले। ये लोग यही, इनको लगता है कि पब्लिक को बेवकूफ बना देंगे। ये पोस्चरिंग, जो एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट कैसे दिया जाए कि भाई हम साथ साथ हैं, हम बिल्कुल साथ साथ हैं, उसको लेकर के क्या तरीका होना चाहिए, हम लोग साथ में नजर आ जाएंगे, साथ में फोटो खिंच जाएगा, तो उससे जो है पब्लिक में मैसेज चला जाएगा कि आपस में कुछ। कौन दुनिया में ये लोग रह रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं ये लोग जो बैठे हुए हैं ये सब 70s के पॉलिटिशियंस हैं। ये फोटो में बड़ा ज्यादा, मैंने इन लोगों को बीमारी है छपास की। इनको लगता है कि भाई अखबार में एक साथ फोटो आ जाएगा तो लेके भाई हम साथ साथ हैं। भाई दुनिया कहां से कहां चली गई है। इतना स्मूथ ही फैसला लेना था तो पटना में क्यों नहीं ले लेते? दिल्ली आने की क्या जरूरत? दिल्ली में इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया को यह बात समझ में नहीं आ रही है। दिस मैन, ये जो सबसे ज्यादा सर्वाइवल टेक्निक इनको मालूम है नीतीश कुमार को, कैसे एक व्यक्ति जो 3% 4% वोट जिसके पास हो, वो राज्य में वो इतने सालों से 15-20 सालों से जो है वो मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो कुछ तो दिमाग चलता होगा। ये किस तरह से निगोशिएट करने में इतने माहिर हो गए कि 3% वोट और वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें आती है फिर भी मुख्यमंत्री ये बने हुए रहते हैं, आरजेडी के पास ज्यादा सीटें होती है फिर भी ये मुख्यमंत्री बने होते हैं। बिल्कुल फेविकॉल चिपका लिया है कुर्सी में। ये इनके क्रेडिट है नीतीश कुमार का कि आप इस तरह से निगोशिएट कर लेते हो। और कोई बड़ा होता जाता है तो उसको साइडलाइन कर देते हैं। हाँ, वो तो सारी चीजें वो तो होगा ही, क्योंकि ये बिल्कुल ही चालबाज राजनेता हैं, ये जानते हैं हाउ टू सर्वाइव। अब उसी के तहत मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो दिल्ली में ये जो मीटिंग हो रही है, मीडिया ग्लेयर के अंदर हर जगह मीडिया में इनकी बातें चल रही है, वो दबाव पड़ रहा होगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर। एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे है, केसी त्यागी ने बड़ा बयान ये दिया है कि मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ और बड़े फैसले लिए जाएंगे जिसको वो मीडिया में बताएंगे, लेकिन क्या कुछ ये बड़ा फैसला हो सकता है? बड़ा फैसला क्या होगा मैं बता दे रहा हूं। फैसला नंबर 1 कि भाई अध्यक्ष बदल गए, नीतीश कुमार जो है वो बन गए, नए अध्यक्ष बन गए। जो सारी चीजें जो होगी
सीट शेयरिंग के मसले का चीज़ें, या फिर इंडी अलायंस में जो बातचीत, जो ललन सिंह को एक बनाया गया था कि भाई वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में, उनको वहाँ से भी बदल दिया जाएगा और सारी शक्तियाँ नीतीश कुमार को दे दी जाएंगी। और तो और वो एक रेजोल्यूशन ये भी फैसला लिया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई हम लोग कास्ट सेंसस पूरे देश में करने के लिए उस पर हम रजामंदी हैं, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, इसके लिए हम बिल्कुल कोई भी सेक्रीफाइस करने जा। ये बेकार की चीजें। मीट जो है, जो कहते थे ना भाई रियल स्टोरी क्या है, रियल स्टोरी ये है कि ये आदमी अब ये बगावत के दौर पे है, ये लालू प्रसाद यादव के संसर्ग में है, उसके साथ ये लगातार कांटेक्ट में है। नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती पार्टी को एक साथ रखने की, यही आज की कहानी है। ये कोई आकर के कहे कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप समझ लीजिए कि वो 100% झूठ बोल रहा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो इस्तीफे की बात जितनी आसानी से मीडिया के सामने कही जा रही है कि चुनाव को देखते हुए ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, ये बात इतनी आसानी से नहीं पचने वाली, क्योंकि कुछ तो चल रहा है आरजेडी के अंदर भी और ललन सिंह के मन के अंदर भी, और हो सकता है कि बहुत जल्द ललन सिंह कुछ बड़ा फैसला ले ले। पर बड़ी खबर यही है कि ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है और नीतीश कुमार नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।